ये आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाके बिहारी के भक्त हो तो सुन लो, आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ये किस्सा है एक छोटे से परिवार का, दिल्ली के एक परिवार का। मां, बाप और एक बेटा, तीनों ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बेटे की शादी हुई, पत्नी आई तो बेटे ने कहा कि देखो, हमारे परिवार में एक परंपरा है कि हम हर पूर्णिमा को बाके बिहारी जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। तो हम ठाकुर जी के भक्त हैं, तो आपको भी हमारे साथ चलना होगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि जो पत्नी आई वो भी ठाकुर जी की भक्त थी। अब ये सिलसिला चल पड़ा, तो ठाकुर जी के भक्त जो हैं, वो लड़का और उसकी पत्नी हर पूर्णिमा को ठाकुर जी के पास आते। थोड़ा समय बीता, उनके बच्चे हो गए, एक बच्चा हुआ, फिर 2 बच्चे हो गए। अब 2 बच्चे हो गए, पर यह सिलसिला बना रहा। हर पूर्णिमा को ठाकुर जी के पास आना, बाके बिहारी के दर्शन करना, बाके बिहारी से मिलना, वहां प्रसाद खाना। सालों तक ये सिलसिला चल रहा था। तो पत्नी ने बोला कि देखो, अब बच्चे जो है ना, वो बड़ा परेशान करते हैं। जब हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कुछ भी करके एक कार ले लो, ठाकुर जी से बोलो कि एक कार का इंतजाम करवा। अब जो आदमी है, जो पति है, मिडिल क्लास फैमिली है, एक कार लेने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो उसने पैसे जोड़ जोड़ के, दोनों मियां बीवी ने कहीं से बचत करके, कुछ करके, बड़ी मुश्किल से एक कार खरीदी। अब कार खरीदी तो अब जब भी हम कुछ नया लेते हैं, जब हम अपने भगवान से प्यार करते हैं, तो हम नई चीज को, चाहे वो घर लें, चाहे कार लें, चाहे कोई भी गाड़ी लें, कुछ भी लें, तो भगवान को पहले समर्पित करते हैं। तो इन्होंने फैसला लिया कि देखो, ये कार तो ठाकुर जी की कृपा से आई है, तो सबसे पहले ये कार बाके बिहारी के मंदिर जाएगी, वहां पर पूजा होगी। उसके बाद ये कार हमारे पास रहेगी, हम इसे ग्रहण करेंगे, हम इसमें यात्रा करेंगे। तो पहली यात्रा तो बाके बिहारी की ही होगी। ये निर्णय लेकर के मियां बीवी और बच्चे सारे के सारे गए वृंदावन, बाके बिहारी के मंदिर। दिल्ली से वृंदावन पहुंचे, बाके बिहारी के मंदिर पहुंचे, समय से पहुंच गए, बहुत अच्छे दर्शन। उसके बाद निधिवन गए, वहां भी बहुत अच्छे दर्शन। पुजारी जी ने कहा था कि मंदिर के जब द्वार बंद हो जाएंगे तो मैं कार के लिए पूजा करने आऊंगा। जब मंदिर के द्वार बंद हो गए दोपहर में, तो गोस्वामी जी आए पूजा करने के लिए। नई कार थी, सुंदर कार थी। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रशंसा की कार की, बड़ी अच्छी कार खरीदी है बेटा, ईश्वर आपको और तरक्की दे। और गोस्वामी जी ने चंदन से गाड़ी के ऊपर लिखा बाके बिहारी लाल की जय, और बोला कि चलो, अब ये कार तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली है, ठाकुर जी की कृपा हो गई। यह आशीर्वाद लेकर के वो मियां बीवी बच्चे वापस वृंदावन से ठाकुर जी का धन्यवाद करके अपने घर पहुंचे। दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो गई। खाना खाया, विश्राम करने लगे। गाड़ी जो है गली में लगा दी। जैसे दिल्ली में आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरह की पार्किंग होती है, तो अपने मोहल्ले में कार लगा दी और कार लगा करके निश्चिंत होकर के सो गए। अब सो गए तो जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी कार जो है उनके घर के बाहर है ही नहीं, कार चोरी हो गई। अब जब कार चोरी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जब बड़ी मुश्किल से पैसे कमाकर, पैसे जोड़ करके एक कार खरीदी हो और इस तरह का भक्त हो, तो उसका मन टूट जाता। उसने प्रार्थना की, ठाकुर जी ये क्या किया आप? कार लेके आया था, लाते ही आपके पास आया था, मेरी कार चोरी हो गई। परेशान हो गया, इधर उधर देखी, लोगों से पूछा, इधर उधर पूछा, किसी ने देखा, किसी ने देखा। मियां बीवी बच्चे सब परेशान हो गए। बच्चे रोने लगे। बच्चों को लगा था सपना पूरा हो गया, अब तो कार में इधर उधर जाया करेंगे। कार गुम हो गई, सब परेशान हो गए। तो किसी ने बोला कि जाओ रिपोर्ट लिखवाओ। अब नई कार थी, नई कार का तो आपको पता है कि नंबर भी नहीं आता है, नंबर आने में भी थोड़ा समय लगता है। बड़े परेशान होकर के गए रिपोर्ट लिखवाने। थाने में गए, थाने को में जाकर पुलिस को बताया कि देखो, हमारी कार थी, नई कार ली थी, कल बाके बिहारी गए थे, लाके खड़ी की थी, ऐसे ऐसे, सुबह देखा तो कार नहीं। अब टूटे हुए मन से आ रहे थे, रिपोर्ट लिखवा दी थी, टूटे हुए मन से आ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया। तो पति पत्नी को समझा रहा था कि देखो, ठाकुर जी की इच्छा है, जैसा हो गया सो हो गया, हो सकता है ये कार हमारे लिए अच्छी ना हो। तो पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि कार अच्छी ना हो? कल तो पंडित जी ने, गोस्वामी जी ने कहा था कि कार तो तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया। तो ये आशीर्वाद मिला हमें कि हमारी मेहनत की कमाई की कार चोरी हो गई। और ये सोचते सोचते आपस में वो घर आए, परेशान थे, बच्चे रो रहे थे, उनको चुप करवा रहे थे। वाकई रोना आता है जब मेहनत की कमाई इस तरह से गुम हो जाए।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, परेशानी लगातार बनी हुई थी, थाने से कोई रिपोर्ट आई नहीं। तो दूसरी रात को जब सो गए परेशान होकर के, सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि कार जो है उनके घर के बाहर खड़ी और फूलों से सजी हुई। एकदम देख के हैरान हो गए, ये तो अपनी कार है, ये फूलों से सजी हुई है, ऐसा क्यों है? गए कार में, देखा कार तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी थी। तो कार की सीट पे एक चिट्ठी लिखी हुई थी। चिट्ठी उठाई, चिट्ठी को उठा के पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, हरे कृष्णा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक चोर हूं, मैंने आपकी कार चोरी की। जब मैंने कार चोरी की, मैं तो बरसों से कार चुरा रहा था, बहुत सारी चीजें चुराई हैं। जब ये कार चोरी की तो घर गया और सारा दिन बहुत बेचैन रहा। पता नहीं किस तरह की बेचैनी थी वो, एक अजीब सा डर था, अजीब सी घबराहट थी। मैं रात को जब सोया तो बार बार एक ही आवाज दिमाग में गूंज रही थी, जो आपकी कार पे लिखा था, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। वो चंदन से लिखा हुआ शब्द, बाके बिहारी लाल की जय, सारी रात मेरी आंखों के सामने आता रहा, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं सुबह उठा, बेचैनी में आया, मुझे लगा नहीं, ये जो कार है किसी साधारण आदमी की नहीं है। और बार बार वो लिखा दिखाई दे रहा था, बाके बिहारी लाल की जय, कानों में गूंज रहा था। मैंने कार उठाई, उसे फूलों से सजवाया और इसे ठाकुर जी की कार समझ के आपके घर के बाहर रख गया। और इसके साथ मैंने कसम खाई है कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा और ठाकुर जी के मंदिर जाऊंगा, बाके बिहारी के मंदिर जाऊंगा। ईश्वर है, आज भी है। मुझे माफ करना दोस्त। ये पढ़कर दोनों मियां बीवी की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे खुशी से झूम उठे। वो जो बाके बिहारी लाल की जय के साथ गोस्वामी जी ने कहा था ना कि कार तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली होगी, वो कार ना सिर्फ इनके लिए सौभाग्यशाली हुई, उस चोर के लिए जिसकी जिंदगी बदल गई, उसके लिए भी ये सौभाग्यशाली हुई। तो दोस्तों, ईश्वर पर जब आपका प्रगाढ़ विश्वास होता है, ईश्वर में जब आपकी आस्था होती, आपका उसके प्रति प्रेम होता है, तो सारी चीज आपकी सही सलामत रहती है। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी सारी बातों को सुनता है, आपको समझता है, वो आपसे प्रेम करता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो प्रॉब्लम से विचलित ना हो, समस्या से विचलित ना हो, क्योंकि आपका ईश्वर पर जो भरोसा है, उस भरोसे से, उन आंखों से ये देखें कि आसपास कहीं ना कहीं इस समस्या का हल भी है जो मेरे ईश्वर ने भेजा है। उस हल पर ध्यान करें, आपकी समस्या जो है तुरंत हल हो जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, खुश रहें, मस्त रहें। हरे कृष्ण।